दोस्तों ये भालू यहाँ मजे से बैठकर सेब को खा रहा होता है, लेकिन उस सेब में एक कीड़ा होता है और भालू बिना देखे उस कीड़े को सेब के साथ ही खा जाता है और सेब को खाते ही भालू को नींद आ जाती है। तभी भालू को जोरों शोरों से भूख लगती है और वो बंटी से एक मछली लेकर खा जाता है, लेकिन फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं होती और वो उसकी सारी मछलियाँ उठाकर खा जाता है, लेकिन फिर भी उसका पेट खाली हो जाता है। ये देखकर बंटी भालू के पेट को चेक करता है। तभी बंटी को भालू के पेट में कीड़ा दिखाई देता है जो मजे से भालू के पेट में खाना खा रहा होता है। तभी बंटी एक आइडिया लगाता और कीड़े को निकालने के लिए उसके सामने एक सेब को रखता है, लेकिन वो कीड़ा सीटी बजाता है तो उस सेब में से 3 कीड़े निकलकर वो भी भालू के पेट में जाकर डिस्को करने लगते हैं। लेकिन फिर कीड़ों को निकालने के लिए बंटी कुछ ऐसा करता है वो देखने से पहले। अगर आप इससे प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड कर देना। फिर बंटी एक कड़वी चटनी बनाकर भालू को पिला देता है, जिससे भालू एक जोर से पाद मरता है और सभी कीड़े निकल जाते हैं। ये दादाजी अपनी 2 अंगूर की पोती को पानी से नहलाते हैं। बच्ची को नहलाकर दादाजी उसे बड़े से अग्नि हीटर के पास ले जाते हैं, लेकिन हीटर की लौ ज्यादा गर्म होने की वजह से लड़की वहाँ से हटने को बोलती है, तो दादाजी जल्दी से उसे वहाँ से हटाकर टेबल पर उतार देते हैं। अब लड़की बोलती है कि दादाजी मुझे कपड़े पहनने के लिए चाहिए, तो दादाजी जल्दी से अपना 200 साल पुराना पेटी निकालते हैं और कपड़े पलट देते हैं। जब तक लड़की अपना कपड़ा बदलती है तब तक दादाजी उसके लिए पुराने पेड़ का छेद साफ करते हैं और उसमें सुंदर सा बिस्तर लगा देते हैं। इन दादाजी के लिए एक लाइट तो बनता है। ये लड़का सुबह अपने घर के बाहर बहुत सारे ज़ोंबीज को देखता है। ये ज़ोंबीज को देखकर डरता नहीं है बल्कि खुश हो जाता है, क्योंकि ये सालों से बस ज़ोंबीज को ही मारने की प्रैक्टिस कर रहा है। इसका सालों से बस एक ही सपना है कि ये बस एक बार ज़ोंबीज से लड़ सके। ये पूरी तैयारी से घर के बाहर आ जाता है और अब ये इनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये अपने डंडे से ज़ोंबीज को मारना शुरू कर देता है। ये अपनी पूरी ताकत से इनसे लड़ता है। देखते ही देखते ये सभी ज़ोंबीज को मार देता है और इसके बाद जब ये सामने देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस चूतिए ने जिंदा इंसान ही मार दिए थे। सभी चींटियां मिलकर सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही होती है। चींटियों का लीडर सभी का खाना चेक करके उनको अंदर भेज रहा था कि तभी एक चींटी चिंपल को खाना समझकर उठा लाती है, जिसे देखकर सरदार चौंक जाता है। फिर सरदार उस चींटी को कहता है ये खाना नहीं है, जाओ और खाना लेके आओ। फिर चींटी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और बाकी चींटियां अपना खाना चेक करवाती अंदर जाती है और थोड़ी ही देर बाद वही चींटी चश्मा लेके आती है और चींटियों का सरदार फिर से उसको भगा देता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो चींटी आती और अपने साथ कंघी लाती है और फिर से सरदार उसको भगा देता है। अब ऐसे करते करते शाम हो जाती है और शाम को भी चींटी बेकार सामान लेके आती है, जिसे देख सरदार अपने घर को बंद करके अंदर चला जाता है और उसको अंदर नहीं आने देता और चींटी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन आगे कुछ ऐसा हो जाता है वो देखने से पहले। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप कौन सा फोन यूज करते हो कमेंट में बताना। और वो चींटी उस सामान से एक ऐसा घर बना लेती है जिसे देख सारी चींटियां उस घर में चली जाती है और उसको अपना सरदार बना लेती है और पुराना सरदार देखता ही रह जाता है। 2 कछुए एक छोटी सी नाव पर बैठे थे, तभी उनकी नाव टूटने लगती है, जिस वजह से वे दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। तभी वहां एक मछुआरे का जाल आता है जिसमें बहुत सारी मछलियां फंसी थी। तभी रे नाम का कछुआ भी उस जाल में फंस जाता है। रे का दोस्त रे को उस जाल से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और लास्ट में मछुआरे अपने जाल में रे को पकड़ लेकर चले ही जाते हैं। और इधर रे का दोस्त बहुत ही दुखी होता है, पर तभी एक दूसरे जाल में रे का दोस्त भी फंस जाता है। रे देखता है कि उसका दोस्त दूसरे जाल में फंसा हुआ, पर वे दोनों एक दूसरे की थोड़ी भी हेल्प नहीं कर सकते थे। मछुआरे जाल में से सभी मछलियों को जहाज पर गिराते हैं, जिसमें रे भी था। रे देखता है कि एक मछली एक होल के माध्यम से पानी के अंदर भाग गई, इसलिए वह भी उस होल के माध्यम से भागने की सोचता है। इसलिए वह उस होल की तरफ जाने की बहुत कोशिश करता है, पर जा नहीं पाता है और वह जहाज के दीवार और एक बक्से के बीच फंसकर रह जाता है। इसका अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे पार्ट 2।